We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Come on, Rizwan. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। Good evening to all of you. Let's हम लोग डिस्कस करते हैं जो हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कस किए थे टेक्स्ट बुक के बारे में, स्टोरी के बारे में, खासकर आपका अक्रॉस द वॉल के बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी का लोगो है एंड यहाँ पर आपको केवीएस का लोगो देखने को मिलेगा। इससे हम लोग का क्या ताल्लुक रखता है कि हम लोग केवीएस में यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में एनसीईआरटी का हम लोग टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं। तो क्लास 5 का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईवीएस कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 17 और टॉपिक है अक्रॉस द वर्ल्ड। ये हो गया पार्ट 3 वीडियो, यानी कि ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच द वीडियो। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन है हम लोग का। जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर हम लोग वो डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और उससे हम लोग को कुछ सीख मिलेगा और कुछ हम लोग रेफरेंस भी इसमें ऐड कर देंगे। प्रिपेयर्ड बाय मी मिनोलस के ओके एंड नाउ I work in KV Birhum. Okay, so let's start our question answer session today. First, you can see word meanings. Okay, across. Across means from one side to the other. एक साइड से दूसरे साइड हम लोग जाते हैं तो हम लोग इसको across कहते हैं। ठीक है। Utensils मतलब pots और cooking pots हम लोग जो खाना बनाने के लिए हम लोग जो भी यूज करते हैं, तो ये हो गया यूटेंसिल्स। डॉज मतलब अवॉइड बाय सडन मूवमेंट, जो चकमा देना मतलब ऐसे मूवमेंट अचानक करेंगे ताकि वो जो है वो सरप्राइज हो जाए सडन मूवमेंट में। ठीक है, तो ये अवॉइड बाय सडन मूवमेंट। तो कोऑपरेशन मींस हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे को मदद करना। ठीक है, सहयोग करना, ये हो गया कोऑपरेशन। तो हम लोग कुछ फैक्ट्स हैं, पर दोनों फैक्ट्स देखेंगे कि एसोसिएशन क्या है कि एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कई पीपल का एक ग्रुप है। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है एंड फॉर अ कॉमन पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए, कोई भी विशेष उद्देश्य के लिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं, जो है उसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि फिजिकल एक्टिविटी इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, जो है लड़का और लड़की दोनों के लिए जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उनका फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पेज नंबर 155 में।
तो इसमें एक क्वेश्चन था कि इज देयर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस, क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसा जगह है जहां पर आपका खेलने के लिए लायक हो। तो मैंने एक मॉडल आंसर की तरफ से इसको लिखा है कि यस देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क, हम लोग का एक ब्यूटीफुल बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत पार्क है नियर माय हाउस, मेरे घर के बगल में ही है, वेयर चिल्ड्रन प्ले, जहां पर बच्चे लोग जो है खेलते हैं। ठीक, ये आपका एक मॉडल आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डू पीपल प्ले देयर एंड हु प्लेज देयर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिखे हैं कि पीपल प्ले क्रिकेट, पीपल जो जनता है, लोग हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं लोग वहाँ पर। ठीक है, एंड हु प्लेज देयर, मोस्टली चिल्ड्रन प्ले देयर, पार्क है तो ज्यादातर जो है बच्चे वहाँ पर खेलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि डू द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ऑल्सो गेट अ चांस टू प्ले देयर, क्या आपके जैसा उम्र के बच्चे वो लोग वो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं क्या, खेलते हैं क्या। यस, मैंने लिखा यस द चिल्ड्रन ऑफ माई एज ऑल्सो प्ले देयर, कि मेरे जैसा उम्र के जो बच्चे हैं वो भी इस खेल में शामिल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस। तो ये जो बच्चे लोग खेलते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अदर थिंग्स कई चीजें यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि लाइक योगा देखने को मिलता है, जॉगिंग देखने को मिलता है, या तो कोई वॉक भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 156 में हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि हैज एनी वन एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स, क्या कोई भी पर्सन हो क्या आपको कभी रोका है कि आपको खेलने के लिए मना किया है, और ऐसा किया है तो विच गेम्स। ठीक है, कौन सा गेम में खेलने के लिए मना किया आपको। तो मैंने आपके मॉडल आंसर की तरफ मॉडल आंसर हम लोग इसको आंसर लिखे यस आई वाज स्टॉप फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल, तो मैंने हमको जो है फुटबॉल खेलने के लिए मना किया था। ठीक है, घर से कि फुटबॉल मत खेलिए, आपको चोट लगेगा, फिर आपका या तो आपको पढ़ाई में बहुत नुकसान होगा, तो फुटबॉल मत खेलिए। तो ये मना किया था, मान लीजिए। मॉडल आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है हु स्टॉप्ड यू एंड व्हाई, आपको कौन रुका और क्यों रुका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू डू देन, उस वक्त आपने क्या किया, क्या रिएक्ट किया आपने। तो यहाँ पर मैंने मॉडल आंसर की तरफ लिखा माय फादर स्टॉप मी, मेरे जो पिताजी हैं वो मुझे रोके, एज यू वांटेड मी टू कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज, क्योंकि वो मुझे जो चाहते हैं कि हम अच्छे पढ़े लिख के जो है कुछ सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिले। ठीक है, ताकि वो सेटल हो जाए, तो ये चाहते थे। ठीक है, मतलब बस पढ़ाई करो और एक गवर्नमेंट जॉब मिले, सरकारी नौकरी मिले और अपना लाइफ को सेटल करो, ये उनका मकसद था पिताजी का। ठीक है, वो भी अच्छा था, ऐसा कि उसमें कुछ बुराई नहीं था, निकले उसके साथ साथ भी खेलना बहुत जरूरी है ताकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। तो व्हाट डिड यू डू देन, आपने क्या किया, आपका पिताजी जो है या तो फादर मना किए, तो हम क्या किया, आई कन्विंस्ड हिम, मैंने उसको मनाया, उसको समझाया कि खेल जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हम लोग का डेली लाइफ में, क्यों खेलना चाहिए, हम लोग डिसिप्लिन सीखते हैं, बहुत सारा चीज हम लोग को सीखने को मिलता है, लीडरशिप स्किल्स वहाँ पर सीखने को मिलता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है आगे जाके लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आई कन्विंस्ड हिम दैट आई वुड बैलेंस बोथ, कि मैंने हम पढ़ाई भी करेंगे साथ साथ खेलेंगे भी। ठीक है, दोनों चीज साथ में करेंगे, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि डिड एनीवन हेल्प यू, क्या किसी ने आपको मदद की है और एनकरेज किए हैं खेलने के लिए। यस माय एल्डर ब्रदर हैज ऑलवेज एनकरेज्ड मी टू प्ले, मेरे जो बड़े भाई हैं वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि वो खेले और आगे बढ़ के नेशनल टीम में वो शामिल हो और देश के लिए खेले और देश का नाम जो है रोशन करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, नेक्स्ट जो है पेज नंबर 158 है। तो इस पेज नंबर 150 में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया गया है कि डू गर्ल्स एंड बॉयज प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इन योर स्कूल, क्या लड़का है और लड़का लड़की जो है
क्या क्या अलग अलग गेम खेलते हैं आपके स्कूल में और नेबरहुड आपका जो आसपास मोहल्ला मतलब पड़ोसी हैं, तो वो आप क्या दोनों गर्ल्स एंड बॉयज यानी कि लड़का लड़की जो है क्या अलग अलग गेम खेलते हैं क्या? और अगर इफ यस अगर खेलते हैं दैट व्हिच गेम्स डू द बॉयज प्ले? कौन कौन गेम जो है वो बॉयज लोग खेलते हैं, लड़का लोग खेलते हैं, एंड व्हिच डू द गर्ल्स प्ले? और कौन कौन गेम है जो लड़की लोग खेलते हैं? तो इसका आंसर था यस, हाँ, गर्ल्स एंड बॉयज प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। गर्ल्स और लड़का लड़की जो है अलग अलग टाइप का गेम खेलते हैं। तो बॉयज प्रेफर टू प्ले क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड अदर आउटडोर गेम्स। तो खासकर जो लड़का है वो पसंद करते थे क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना और अदर जो आउटडोर गेम्स है वो खेलना पसंद करते हैं। वाइल लेकिन दूसरी तरफ जो है गर्ल्स प्रेफर टू प्ले बास्केटबॉल। गर्ल्स को बास्केटबॉल खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोर गेम्स, या तो इंडोर गेम्स भी खेलना पसंद है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाय बॉयज एंड गर्ल्स? क्या जो लड़का या तो लड़की जो लोग जो गेम खेलते हैं उसमें क्या डिफरेंस है क्या इसमें क्या खेलते हैं, मतलब लड़की लोग क्या खेलते हैं और लड़का लोग क्या खेलते हैं, किस टाइप का गेम खेलते हैं? तो हमने लिखा है यस द बॉयज प्रेफर फिजिकली स्ट्रेनियस गेम्स। तो मैंने लिखा जो फिजिकल एक्टिविटी है ज़्यादा फिजिकल मतलब फिजिकली जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है तो वो गेम खेलना लड़का लोग पसंद करते हैं। वेरएज हम लोग देखें कि गर्ल्स प्रेफर लेस फिजिकली स्ट्रेनियस गेम्स, जो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी कम है उसमें लड़के लोग जो है कम प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेफर करते नहीं है, कम प्रेफर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है शुड द गेम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंट? क्या जो लड़का या तो लड़की लोगों का जो गेम्स है वो डिफरेंट है क्या, अलग है क्या? एंड व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? तो मैंने लिखा नो द गेम्स फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शुड नॉट बी डिफरेंट। कि लड़का या तो लड़के लोगों के लिए जो गेम है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, गेम्स एक ही प्रकार होना चाहिए। पेज नंबर 8 में हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11 में कि हैव यू प्लेड एज ए पार्ट ऑफ योर टीम ऑफ योर क्लास? क्या आपने कभी ऐसे टीम खेले हैं कि आपका क्लास के लिए या तो स्कूल के लिए या तो नेबरहुड के लिए, मतलब अपना क्लब है या तो उसके लिए खेले हैं क्या? एंड whom did you play with? आप किसके साथ खेले हैं? what game did you play? अगर खेले हैं तो कौन कौन गेम खेले हैं? तो मैंने लिखा yes I have played, मैंने खेला है as part of a team of my class के लिए मैंने खेला। मैं इंटर क्लास मान लीजिए एक मैच हुआ, ठीक है, तो I played with my classmate, हम लोग क्लास में साथ खेले हैं, and I played a football match, तो हमने फुटबॉल मैच खेले हैं, ये लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या है बिटवीन प्लेइंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द टीम? मतलब या तो जो है आपके लिए या तो जो टीम के लिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो प्लेइंग फॉर योरसेल्फ इज अ प्ले फॉर यू ओनली, मतलब प्लेइंग खुद के लिए खेलना, मतलब खुद के लिए खेलना, मेरे अपना रिकॉर्ड होगा, मेरा नाम रोशन होगा, फिर बाकी टीम का क्या होगा कुछ मुझे मतलब नहीं है, ऐसा है, मतलब इंडिविजुअली खेलना। बट प्लेइंग फॉर द टीम इज अ प्ले फॉर ईच एंड एवरी पर्सनालिटी। लेकिन टीम के लिए खेलना जो है बहुत बड़ी बात है, उसमें आपका जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। और टीम के लिए मान लीजिए एकदम जितना हो सके अपना बेस्ट दे सकते हैं उसमें, कि टीम अपना जीते और टीम आगे बढ़े, तो हो गया एज ए टीम। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखेंगे कि व्हाइल प्लेइंग इन अ टीम में खेलने के दौरान वुड यू लाइक टू प्ले फॉर योरसेल्फ और फॉर द टीम एंड व्हाई? क्या आप टीम में आप खुद के लिए खेलेंगे या टीम के लिए खेलेंगे? तो व्हाइल प्लेइंग इन अ टीम आई वुड लाइक टू प्ले फॉर द टीम नॉट फॉर माई सेल्फ। तो मैं हमेशा जो है टीम के लिए खेलूंगा, खुद के लिए नहीं खेलूंगा। खुद का रिकॉर्ड मुझे बनाना कोई मतलब जरूरी नहीं है। हाँ, और टीम के लिए अच्छा खेलेंगे तो खुद पे जो है अपना रिकॉर्ड भी बनता जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारा रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन ऐसा है कि अपने कंट्री यानी कि इंडियन टीम के लिए खेलने के दौरान जो है
अच्छा खेले हैं और टीम जीते भी हैं और साथ ही साथ उनका रिकॉर्ड भी बन गया। द ओनली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज सेल्फिश थॉट, मतलब जो है कोई अपना परफॉर्मेंस के लिए सोच रहा है तो वो अच्छा चीज नहीं है, सेल्फिश है, ठीक है। तो आई नो दैट टीम्स परफॉर्मेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, टीम का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। भले आप उस दिन अच्छा नहीं खेले लेकिन टीम अच्छा जीत गए तो आपका भी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अच्छा, ठीक है। पर्सनल परफॉर्मेंस से टीम परफॉर्मेंस ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि इज योर टीम लाइक टीम ऑप्शन प्लेड विद सोलापुर और लाइक द नागपर टीम, क्या आपका जो टीम है, आप जिस टीम में खेलते हैं, क्या ऑप्शन और टीम जैसा टीम है जो सोलापुर में खेले थे या तो नागपर टीम, कैसे? तो मैंने लिखा माय टीम इज लाइक जस्ट लाइक द नागपर टीम, नागपर टीम जैसा है। द टीम मेंबर्स ऑफ नागपर रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेट ईच अदर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं। एंड दे नेवर इंसल्ट एनी मेंबर ऑफ फॉर एनी फॉल्ट, कोई भी दोस्त के लिए इंसल्ट नहीं करते हैं, उनको निंदा नहीं करते हैं। तो देन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, उन लोग अपनी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। एंड माय टीम मेंबर्स हैव द सेम क्वालिटीज एज नागपर टीम, तो अपना जो टीम है वो भी नागपर टीम जैसा ही खेलते हैं, ठीक। पेज नंबर 160 में क्वेश्चन नंबर 15 हम देखे हैं कि हैव यू एवर टेकन पार्ट इन सम गेम और कंपटीशन फ्रॉम योर स्कूल और एरिया, क्या आपने स्कूल के लिए या तो अपने एरिया के लिए, मान लीजिए अपनी पढ़ा के लिए, मोहल्ला के लिए खेले हैं क्या? तो बस पार्टिसिपेट किए कभी, एंड हाउ डिड यू फील, और आपको कैसे लगा? यस आई हैव टेकन पार्ट इन अ गेम, तो मैंने क्या किया, एक गेम में हिस्सा लिए, भाग लिए, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, एक्साइटेड था, बिकॉज आई वाज प्लेइंग फॉर माय स्कूल, क्योंकि मैं स्कूल के लिए खेल रहा था, क्योंकि मैं स्कूल को जो है कहीं ना कहीं उसमें लीड कर रहा था, ठीक है, स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि डिड यू गो टू सम अदर प्लेसेस टू प्ले, क्या आप कोई दूसरे जगह जाते हैं खेलने के लिए, एंड व्हाट वाज दैट प्लेस लाइक, अगर जाते हैं तो वो जगह कैसा है, एंड हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस, तो आप वहाँ जाना पसंद करते हैं क्या, तो कैसे लगा आपको जाने में, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वातावरण आपको कैसे लगा, माहौल कैसे लगा? तो आई हैड बीन टू आगरा टू प्ले फुटबॉल मैच, तो मैंने लिखा हाँ, मैंने फुटबॉल मैच खेलने के लिए आगरा गए थे। इट इज़ अ वेरी नाइस विद ए यूनिक चार्म, बहुत ही अच्छी जगह है, और आई एंजॉयड एवरी प्लेस, स्पेशली ताजमहल एट आगरा। तो वहाँ पर साथ ही साथ जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जैसे कि ताजमहल हो गया, वो भी हमको देखने का एक अवसर मिला। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, हैव यू सीन मैचेस बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, क्या आपने कभी इंडिया के साथ जो दूसरे कंट्री का मैच कभी देखे है क्या, और ऐसे देखे तो कौन से देखे? तो मैंने लिखा यस आई हैव सीन हॉकी मैचेस प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, हमने लिखा कि जो हॉकी मैच देखे जो इंडिया के साथ दूसरे कंट्री के लिए, मतलब दूसरे जो कंट्री हैं उनके साथ खेलते हुए मैच देखे हैं, इंटरनेशनल मैच देखे हैं। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पेज नंबर 161 में एक क्वेश्चन है कि वी ऑल नो, हम लोग सभी जानते हैं अबाउट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्रिकेटर्स का इंडिया में जो क्रिकेट टीम है उनके बारे में जानते हैं, हम लोग जानते हैं विराट कोहली के बारे में जानते हैं, सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं, ठीक है, राहुल द्रविड़ के बारे में जानते हैं, रोहित शर्मा के बारे में जानते हैं, यानी कि हम लोग लगभग जो है ऑल क्रिकेटर्स के बारे में जानते हैं, एंड वी ऑल लाइक देम, और हम लोग उसको पसंद भी करते हैं। एंड डू पीपल आल्सो नो एंड लाइक द इंडियन प्लेयर्स हु प्ले सम अदर गेम्स, क्या इंडिया में तो सिर्फ बस क्रिकेट ही नहीं है, बाकी दूसरा भी गेम है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, तो बहुत सारा गेम्स हैं, क्या उन प्लेयर को हम लोग जानते हैं क्या? ये समझो। तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? डू यू नो प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम, क्या आप इंडियन ऑफ या तो फुटबॉल, चाहे ये मान लीजिए फुटबॉल टीम है या तो कबड्डी टीम का जो प्लेयर है उनको आप जानते हैं क्या? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि इंडिया में एक माना जाता है क्रिकेट एक रिलीजन को तरफ देखा जाता है, ठीक है, तो खासकर इंडिया में जो है बाकी गेम्स को कितना रिस्पेक्ट या तो कितना पॉपुलर है। तो हम लोग हैं यस वी नो सम अदर प्लेयर्स हु प्ले गेम्स अदर देन क्रिकेट, हमने क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारा
प्लेयर को जानते हैं जो दूसरे गेम खेलते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर, वो भी लोग बहुत पॉपुलर है। एंड यस आई नो द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम को जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं सुनील छेत्री, ये देखिए आप देख पा रही है, ये हो गया सुनील छेत्री, तो कहीं ना कहीं हम लोग सभी जानते हैं, कैप्टन है। तो मेहताब हसन, ठीक है, मेहताब हुसैन को जानते हैं, करणजीत सिंह को जानते हैं। एंड इंडियन कबड्डी प्लेयर जैसे कि राकेश कुमार बहुत अच्छे कबड्डी प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको जो है जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में क्रिकेट को हम लोग क्रिकेटर को जानते हैं, साथ ही साथ जो दूसरे गेम के जो खिलाड़ी हैं उनको भी हम जानते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 162 में हम देखे हैं कि व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, अगर गर्ल्स को जो है खेलने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता है, टू स्टडी और डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, या तो पढ़ने के लिए या तो अदर कोई गेम खेलने के लिए कुछ करने के लिए उनको उनके चॉइस जो है अगर नहीं दिया जाता है तो क्या होगा। तो इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, गेम खेलने का या तो स्टडी पढ़ाई करने का, तो डू सम वर्क ऑफ देयर चॉइस, उनके चॉइस के मुताबिक जो है कुछ काम करने का अगर अनुमति नहीं मिलता है, अलाउ नहीं किया जाता है, इट विल नॉट बी फेयर टू देम, उनके साथ जो है ठीक नहीं होगा। द गर्ल्स will not be able to realize their potential as their talents will be suppressed, तो उनको टैलेंट कहीं ना कहीं उनका टैलेंट को जो छुपाया जाता है, मतलब उनके टैलेंट को दूसरे लोग को शो नहीं किया जाता है, ठीक है, वो अपना टैलेंट को शो नहीं कर पाते हैं, दब जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका पोटेंशियल भी वो रियलाइज नहीं कर पाते वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस विल रिस्ट्रिक्ट देयर फिजिकल ग्रोथ, ये खासकर उनका फिजिकल ग्रोथ में भी बहुत रुकावट देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को खेलना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें कि हाउ वुड यू फील, कि आप क्या फील करेंगे इफ यू वेयर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा। मान लीजिए आपको गेम में या तो ड्रामा में पार्टिसिपेट करने का अलाउ नहीं किया जाता है, तो आप कैसा फील करेंगे। आई विल फील वेरी बैड, हमें बहुत ही मतलब अच्छा नहीं मत लगेगा मुझे, एंड डिस्करेज लगेगा, ठीक है। तो इफ आई आर नॉट प्लेड एंड इफ आई आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन अ गेम और ड्रामा बिकॉज आई लाइक वेरी मच, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद है अगर कोई लोग उसको खेलने का या करने का मना कर रहे हैं तो हमको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है, कसम से। तो हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमेन प्लेयर्स, क्या आप कोई महिला खिलाड़ी को देखे हैं, नाम सुने हैं क्या। नेम देम एंड द गेम्स दे प्ले, उनके गेम्स का नाम लिखिए और उनका नाम लिखिए और उनकी वो क्या गेम खेलते हैं तो उनका भी नाम लिखिए। तो मैंने लिखा यस देयर आर मेनी वुमेन प्लेयर्स, तो मैंने लिखा पीवी सिंधु, ठीक है, आप जो इमेज में देख रहे हैं ये हो गया पीवी सिंधु, ठीक है, आप लोग नाम सुना ही होगा, बहुत अच्छा फेमस बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं साइना नेहवाल, ये भी बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, साइना नेहवाल, ठीक है, साइना नेहवाल। और नेक्स्ट है पीटी उषा जो कि एथलेटिक्स है, ठीक है, पीटी उषा। नेक्स्ट है आप लोग देखने को मिलेगा सानिया मिर्जा को आप लोग को, सानिया मिर्जा जो है टेनिस से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो ये तो एम की मेरी कॉम जो है बॉक्सर में जुड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखते हैं कि क्या है इसमें कि इन विच एरियाज अदर देन स्पोर्ट्स हैव यू हर्ड ऑफ वुमेन गेटिंग रिकॉग्निशन। तो गेम्स के अलावा भी बहुत सारा फील्ड है जिसमें वुमेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नाम भी है, दुनिया भर में उनका नाम है। तो अदर देन स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत सारा वुमेन को रिकॉग्निशन मिलता है बहुत सारा एरिया में, मेनी एरियाज, लाइक मान लीजिए इंदिरा गांधी, आप लोग देख पा रहे हैं इंदिरा गांधी है, आप लोग उनका नाम सुना ही होगा। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले महिला प्रधानमंत्री हैं इंडिया का, भारत का। नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल अब देखेंगे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, ये हो गया, इनका नाम है प्रतिभा पाटिल, ठीक है,
प्रतिभा, सॉरी इसका स्पेलिंग है प्रतिभा प्रतिभा पाटिल है ये। और नेक्स्ट है कल्पना चावला। आप लोग कल्पना चावला के नाम सुने भी होंगे, स्टूडेंट है कल्पना चावला। नेक्स्ट है किरण बेदी, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले जो राष्ट्रपति हैं वुमेन प्रेसिडेंट है वो है प्रतिभा पाटिल। कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट है, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया। तो फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, इनका नाम भी सुने आप लोग हैं, किरण बेदी का नाम सुने, ये पहले आईपीएस ऑफिसर है महिला, वो है किरण बेदी। किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस का आपको देख पा रहे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि आर दिस वुमेन लेस नोन देन मेन एंड व्हाई। क्या ये जो हम नाम सुनेंगे इन लोग का कम जानते हैं लोग, ऐसा नहीं है। दिस वुमेन्स आर एज पॉपुलर एंड एज मैड एज मेन, ये लोग भी बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। पीपल अप्रिशिएट देयर डेडिकेशन डिस्पाइट हर्डल्स, तो लोग भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं इन महिला को, बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि हाउ वुड यू फाइंड द वर्ल्ड टुडे, तो आप कैसे देखते हैं वर्ल्ड को। इफ गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू टेक पार्ट इन गेम्स, ड्रामा और डांस, अगर मान लीजिए लड़की लोगों को मौका नहीं मिलता है गेम्स में या ड्रामा में या तो डांस में, हाउ डू यू फील इफ सच थिंग्स हैपन टू बॉयज। तो मान लीजिए ऐसा कोई चीज अगर बॉयज के साथ होता तो क्या होगा, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल केस में हम लोग बोलेंगे कि इफ गर्ल्स नेवर गेट ए चांस टू टेक पार्ट इन गेम्स, ड्रामा या तो डांस, अगर मौका नहीं मिलता इन सारे फील्ड में, तो इट वुड मेक अनइवन वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड जो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होगा, अनइवन होगा, यानी कि मेजोरिटी रहेगा, वही एक चीज एक तरफ मेजोरिटी रहेगा बॉयज का, दूसरी तरफ माइनॉरिटी रहेगा पार्टिसिपेशन गर्ल्स का, तो अनइवन होगा। वेयर ओनली बॉयज विल गेट ऑल द अपॉर्चुनिटीज, वहाँ चार बस लड़के लोगों को ही मौका मिलेगा, ठीक है। तो इफ सच थिंग हैपन टू बॉयज इट विल बी बिग इशू। मान लीजिए अगर ये लड़के लोग जो यानी कि बॉयज के साथ होता है तो बहुत ही बड़ा इशू बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, डू यू नो ऑफ एनी वुमेन और गर्ल हु वुड यू वांट टू बी लाइक व्हेन यू ग्रो अप। तो ऐसा कोई रोल मॉडल है आपके जो है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यस आई वांट टू बी लाइक पीवी सिंधु व्हेन आई ग्रो अप, मतलब पीवी सिंधु जैसा मुझे बनना है, ठीक है। ये आपका रोल मॉडल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो 26 क्वेश्चन नंबर है द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेड, न्यूज़पेपर रिपोर्ट से एक आर्टिकल है कि अप्सना हैज जंप्ड ओवर द वॉल। अप्सना जो है कहीं ना कहीं जो वॉल था उसको जंप कर लिए हैं, ठीक है। तो द जेंडर वॉल, हम लोग पहले नाम दिए थे जेंडर वॉल। हर मदर हैड पुट फॉर हर, माँ जो उनके लिए बनाए थे। तो थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, तो सोचिए और लिखिए, इसके बारे में लिखिए कुछ। व्हाट वाज दिस वॉल, ये वॉल किस टाइप का है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस, इसमें आप जेंडर बायस से मतलब जेंडर बायस स्टाफ से आप लोग क्या समझते हैं। तो मैंने लिखा जेंडर बायस मीन्स अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। मान लीजिए तो जेंडर बायस यानी कि पक्षपात जो है, ये जो है कहीं ना कहीं बॉयज एंड गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, ठीक है। यानी कि बॉयज को आपको देखने को ज्यादा मिलेगा अपॉर्चुनिटी और गर्ल्स को कम, जो कि अनइवन है, ठीक है, जो इट इज नॉट फेयर। तो इन मेनी फैमिलीज इन इंडिया गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी, मतलब जो है गर्ल्स लोगों को जो है पढ़ने का अनुमति नहीं मिलता है, खेलने का अनुमति नहीं मिलता है, टू प्ले। दे हैव नो राइट टू चूज देयर करियर, वो अपना करियर भी चूज नहीं कर पाते कि आगे जाके लाइफ में कुछ करना है उनको, ठीक है, अपना पैर में खड़ा होना है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, इंडिपेंडेंट होना है। तो कहीं ना कहीं उनको भी चॉइस नहीं है, ठीक है। तो अप्सना हैज आल्सो सफर्ड सम डिग्री ऑफ जेंडर बायस। तो पहले अप्सना भी को भी बहुत कुछ सामना करना पड़ा जेंडर बायस का, जो जेंडर बायस के लिए बहुत कुछ उसको लड़ना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। तो हर मदर्स नीड्स हर हेल्प टू डू हाउस होल्ड वर्क्स ओनली, क्योंकि उनको उनके जो मम्मी हैं तो उनको चाहिए था कि घर में काम करने के लिए। तो बाय मैनेजिंग टू डू गो टू प्लेस एन एक्ट ऑफ बोल्डनेस बाय अप्सना, लेकिन इसके बावजूद भी जो अप्सना जो है घर का काम करने के साथ साथ जो भी खेले, ये भी अपने आप से जो है बहुत बड़ी बात है।
एंड शी इज ट्राइंग टू क्रॉस द वॉल ऑफ जेंडर बायस। वो भी बहुत कोशिश करने के बावजूद मतलब बात जो है तो वो जेंडर वॉल को क्रॉस कर लिया। एंड द वॉल हैज बीन पुट अप बाय हर मदर, जो वॉल बनाए थे उनकी मम्मी उनके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि शुड गेम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बी डिफरेंट? क्या गेम्स जो है बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए? थिंक एंड राइट व्हाट यू फील। आप सोचिए इसके बारे में क्या होना चाहिए। तो मैंने एक मॉडल आंसर की तरफ लिखा है कि नो, गर्ल्स आर इक्वली कैपेबल एंड शुड प्ले सेम गेम एज बॉयज। नहीं, गर्ल्स भी कैपेबल हैं, वो खेल सकता है, ठीक है, बॉयज का जैसे खेल सकता है। तो गेम जो है कहीं ना कहीं बराबर होना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी मान लीजिए यहाँ पर जो हम लोग जो दिए हैं, ठीक है, तो उसमें कई बराबर होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, चाहे लड़का लोगों के लिए या तो लड़की लोगों के, दोनों के लिए जो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। एंड बाय प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, बहुत सारा गेम खेलने की मतलब बात जो है, चिल्ड्रन गेट प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। मतलब लोग जो बच्चे जो हैं उनको उनके फिजिकल भी डेवलपमेंट होगा, साथ साथ मेंटल भी डेवलपमेंट होता है। तो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। जो फिजिकल डेवलपमेंट है या मेंटल डेवलपमेंट जो है, दोनों चीज बहुत जरूरी है फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। लड़का लोग लड़की लोग दोनों के लिए जो है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। 10 मतलब शारीरिक और मानसिक विकास जो है दोनों जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 10 द गेम्स फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी इक्वल। इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि लड़का या तो लड़की दोनों का जो है गेम्स इक्वल होना चाहिए और दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 28 इसमें है कि इफ यू आर मेड द लीडर ऑफ अ टीम, मान लीजिए आपका टीम में आपको लीडर चुना गया, लीडर बनाया गया, ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर इट? तो आप जो है उस समय अपने टीम को कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? तो मैंने लिखा एक मॉडल आंसर की तरफ, आई वुड प्रिपेयर माय टीम विद फोकस ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। तो मैंने लिखा कुछ हम लोग को पॉइंट्स को फोकस करना है। तो नंबर 1 पॉइंट मैंने लिखा कि टीम मेंबर्स विल बी मोटिवेटेड टू प्ले विद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के साथ जो है जो खिलाड़ी है वो खेलेंगे, ठीक है, चीटिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम दे शुड रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर, के एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा पॉइंट नंबर 3 लिखा कि दे शुड नेवर इंसल्ट एनी मेंबर ऑफ द टीम, कि वो जो है अपने टीम में किसी को खिलाड़ी को जो है बदनाम नहीं करना है, इंसल्ट नहीं करना है, नाम कुछ खराब नहीं बोलना है, नफसनफ नहीं बोलना है। तो उसके बाद हम लोग देखें कि पॉइंट नंबर 4 में कि दे शुड प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि वो उनको जो है रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, खासकर गेम में, कंपटीशन गेम में। तो कुछ पॉइंट्स नंबर 5 में है दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टीम स्पिरिट, और साथ ही साथ जो है टीम स्पिरिट का वैल्यू होना बहुत जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं जो प्लेयर को जो है एज ए टीम खेलना है, ठीक है। तो ये पार्ट 3 वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। तो ये था हम लोग का पार्ट 3 वीडियो, और हम लोग मिलेंगे कुछ और नया वीडियो के साथ। तब के लिए धन्यवाद, सब लोग खुश रहिए। आसपास अपना सफाई रखना है आप लोगों को, प्लास्टिक कम से कम यूज करना है, सिंगल प्लास्टिक यूज कम करना है, अपना जो एनवायरनमेंट है पर्यावरण उसको भी ठीक रखना है, आप लोगों का एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो और जो है कहीं ना कहीं अपने आसपास जो है गरीब लोग हैं उनको भी मदद करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।